तो आइसोमेरिज्म जो है, इस आइसोमेरिज्म में दो चीजें ध्यान में रखना होता है। पहला, इसके अणुसूत्र में समानता और संरचना सूत्र में क्या होगा? भिन्नता। ठीक है ना? तो भिन्नता में अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि जब पदार्थों के अणुसूत्र समान एवं उनके अवयवों की व्यवस्था भिन्न होती है तो उसे समावयवता कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रहा होगा। और इसमें समावयवी, जैसे समावयवता हो गया ना, तो जिन पदार्थों में समावयवता पाया जाता है, पदार्थ जिनमें समावयवता पाया जा रहा है उन्हें कहते हैं समावयवी पदार्थ। कौन सा पदार्थ हो गए? समावयवी पदार्थ। कोई दिक्कत इसमें किसी को? एक तो आउटलाइन बनी गया। समावयवता आइसोमेरिज्म में जो है वह अणुसूत्र में समानता प्रदर्शित करता है और उसके संरचना सूत्र में भिन्नता प्रदर्शित होती है। जैसे में देखें, बहुत आसान सा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे एक सूत्र बना रहे हैं, वह है CH2O। देख रहे हैं? CH2O। इसी से ये मूल इसका सरल सूत्र है। सरल सूत्र, इस सरल सूत्र को मैं अणु सूत्र में बदल रहा हूं तो बनेगा C2H4O2। ये हो गया उसका अणु सूत्र। बदल दिए। अब ये तो अणु सूत्र हो गया। इसका दो रूप हो गया। कौन सा रूप हुआ? एक हो गया CH3COOH। ध्यान देना, दिख रहा है ना? एक है HCOOCH3। तनी चेक करोगे, कार्बन इसमें कितने हैं? दो हैं। कार्बन इसमें कितने हैं? दो। कार्बन इसमें कितने हैं? हाइड्रोजन इसमें कितना है? चार। इसमें हाइड्रोजन कितना है? चार। इसमें भी हाइड्रोजन कितना है? चार। और कार्बन इसमें कितना है? दो। ऑक्सीजन कितना है? दो। यानी दोनों की संरचना भिन्न हो गई और सूत्र एक ही दिशा है। परमाणुओं की संख्या दोनों में समान है, बट संरचना बदल गया। कहेंगे नहीं सर, संरचना बना दीजिए, तो भी बना दे रहे हैं संरचना भी। इसकी संरचना कुछ यूं बनेगी: C सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्लियर होगा? यस। अब उसके बाद देखो इसका संरचना जो बना रहे हैं वो क्या है, कैसे होगा? वो यहां जो है पूरा एक बार और देख लो, रिपीट करते जा रहे हैं। जैसे समावयवता में अणुसूत्र समान हो गया, संरचना सूत्र में भिन्नता आ गई, और पदार्थों के अणुसूत्र में अगर समानता दिख रहा है, अवयवी व्यवस्था में भिन्नता दिख रही है, तो उसे समावयवता हमने कह दिया। क्योंकि पदार्थ और समावयवी पदार्थ इसलिए कहे कि जो पदार्थ समावयवता का गुण प्रदर्शित करता है उसे समावयवी पदार्थ कहते हैं। जैसे ये दोनों पदार्थ क्या हो गए? एक दूसरे के समावयवी पदार्थ हो गए, जबकि दोनों का अणुसूत्र एक ही दिख रहा है। ये कई तरह के सरल सूत्र से इसको लिखा लिया भी गया है, लेकिन इसकी संरचना बदल गई। एक की संरचना इस तरह से करी है, एक यह शो करी है। इसका क्रियात्मक COOH है, इसका क्रियात्मक समूह HCOO सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ खाली है, यानी इसको हम एस्टर बोलते हैं और इसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। सही मामले में यह एसिटिक अम्ल सिरका है, जिसको हम सिरका बोलते हैं। अचार का अम्ल कह लो, खाने वाला एक प्रकार का तेजाब हो गया। और ये मेथिल फॉर्मेट है। मेथिल फॉर्मेट एक तरह का महक देने वाला पदार्थ होता है, तो ये एक प्रकार का एस्टर हो गया। तो ये आखिर भिन्नता कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया ना। यहाँ तो समानता ठीक है, दिख रहा है, लेकिन यहाँ भिन्नता प्रदर्शित हो रही है। इसी को बेस बनाया गया। संरचनात्मक समावयवता हो गया, जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। इसमें पहला अगर हम ले रहे हैं क्रियात्मक समूह समावयवता, तो इसको क्योंकि क्रियात्मक समूह है जो यहाँ और यहाँ दिख रहा है,
उसमें यह भिन्नता उत्पन्न होने के कारण समावेशी एक दूसरे के समावेशी पदार्थ बनते हैं और इस परिघटना को हम क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। मतलब अगर इसको अणुसूत्र के रूप में देखें तो यह दोनों का अणुसूत्र हुआ और इसमें एथिल अल्कोहल का आल क्रियात्मक समूह है और डाइएथिल ईथर का ऑक्सी क्रियात्मक समूह है। मतलब एक ईथर हो गया, एक अल्कोहल हो गया, तो दोनों में क्रियात्मक समूह के स्तर पर थोड़ा सा भिन्नता दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें यह एक विशेष प्रकार का एक प्रकार हो गया, एक तरह से यह एक समावयवता प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, संरचना समावयवता है, इसी का प्रकार बताए थे। तो ये पता चल गया था ना कि संरचना समावयवता होता क्या है। इसका अणुसूत्र सीधा सीधा है अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र सूत्र भिन्न, यही होता है। तो इसको जब प्रकारों में बांटे होंगे तो ऐसे कई प्रकार दिए थे। पहला बताए होंगे क्रियात्मक समूह, याद आया? क्रियात्मक समूह समावयवता। जो दूसरा बोले होंगे वो श्रृंखला समावयवता। तीसरा स्थान समावयवता हो गया। चौथा क्या था? मध्यावयवता। और पांचवा रहा होगा चला वयवता, था ना? इसको फंक्शनल ग्रुप बोले थे, फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म, और ये था चेन आइसोमेरिज्म, ये था पोजीशन, प्लेस कर लो, प्लेस आइसोमेरिज्म, ये था मेटामेरिज्म, ये था टाटोमेरिज्म। ठीक था। इसमें एक की व्याख्या हम थोड़ा सा किए थे। पहला क्रियात्मक समूह समावयवता, इसमें ये बताए थे कि अणुसूत्र तो समान होता है, अणुसूत्र समान, क्रियात्मक समूह के कारण संरचना में भिन्नता। अगर ये भिन्नता जो क्रिएट होती है ना, वो संरचना के कारण होती है, क्रियात्मक समूह के कारण होती है, जिसमें जैसे में बताए थे C2H6 वो लिए थे, जिसका पहला रूप था CH3CH2OH, मतलब C2H5OH, C2H5OH। संरचना याद है, तुम बनाए भी थे। H3 तो यहाँ हो गया, H2 तो यहाँ हो गया, और O के साथ H हो गया। ये एक रूप हो गया इसका। वो दूसरा रूप भी है इतने परमाणु का। जो दूसरा रूप है वह है CH3OCH3। तो इसमें 3 हाइड्रोजन यहाँ और वो 3 हाइड्रोजन यहाँ, इसको ईथर बोलते हैं, ईथर समूह। यही है अल्कोहल। तो दोनों में भिन्नता कितनी आ गया। इसी प्रकार दूसरा जो इसमें हम लोग को देखना है, यानी जो दूसरा प्रकार है वह है श्रृंखला समावयवता। थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा भी। श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता में क्या करना है? तो मान लो हम अणुसूत्र कह दिए समान है, अणुसूत्र समान, लेकिन श्रृंखला में तो ये सेकंड वाला आइसो हो गया। आइसो चूंकि पेंटेन है, 5 इसमें है ना, पेंटेन ही रहेगा। आइसो पेंटेन तीसरे पोजीशन पे आते हैं। देखो तीसरा भी रूप इसका दिखेगा, वो क्या है?
CH3 सब में नहीं होता है, जैसा इसका जितने कार्बन रहेंगे उसी कार्बन की संख्या के आधार पर ये होगा। देखो 1 2 3 4 5 हो गया।